अरे साहब, लेकिन मैंने किया क्या है? अच्छा साले, अब तेरे को ये बताना भी पड़ेगा तूने क्या किया है। सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपना ब्लड सैंपल लेके हॉस्पिटल जा रहा था चेक करवाने के लिए। शक्ल पर चूतिया लिखा गया तो तब से काटे जा रहा है। हमारी खबर पक्की है इस बार। सर, मुझे ब्लड की बीमारी है सर, प्लीज सर, मेरा जाना बहुत जरूरी है। खून तो तेरा लाल है, काहे की बीमारी? अंदर डालो साले को। लेकिन सर, मेरी तबीयत। अबे एक बात बता, इसे पकड़ा क्यों था? अबे मैंने थोड़ी, तूने पकड़ा था। मैं भाग के पास क्यों गया था फिर इसके? ताकि ये भाग ना जाए। अबे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ना भाग जाए? अब लेकिन यार मार तो तू रहा था इसको, मुझे याद है। अबे तूने पेला तो मैंने पेला। अबे कहाँ पेला? पहले तूने पेला। अबे फिर वही बात, साले मैंने कहा मारा? नहीं सर, मैंने देखा था, आप ही ने मारा था पहले। क्या नाम है बेटा तेरा? सर मेरा नाम है बहादुर का भाई। नया आया है क्या? हाँ सर, आज ही ज्वाइनिंग है। बेटा यहाँ आया तो एक बात सीख ले, जब हम बात कर रहे हो ना तो बीच में मत बोलियो कभी। हाँ तो इस बीमारी का क्या करें? ऐसा अभी तो याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब छोड़ देंगे, तब तक पड़ा रहने साले को अंदर। सर वैसे तो मैं ये बोलने के लिए आया था कि कमिश्नर साहब आप दोनों को बुला रहे हैं। जब बोल दे चाय पी के आ रहे हैं। ओके सर। अबे रुक, साले नौकरी से निकलवाएगा क्या? बोल दे आ रहे हैं। क्या सर, कैसे याद किया? अच्छा, मैंने याद किया। काम नहीं करते तुम यहाँ? सर काम करने का दे रहे हो आप, सारे चक्कर तो आपके अकेले अकेले ही लग रहे हैं प्रीमियम इलाकों में। हमें तो मिल ही नहीं रही आजकल मलाई। अबे नालायक हो, ये जगह है ये सब बात करने की? सर आप ही तो बोल रहे थे कि काम करने आते हैं हम यहाँ, काम ही की तो बातें हैं ये। अच्छा, मेरी मलाई से बाइक की सर्विस नहीं निकल पा रही और तुम लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हो? नहीं नहीं सर टैलेंट है अपना अपना। बेटा, इसी टैलेंट की वजह से कंप्लेंट आई है तुम्हारी। किसने करी है कंप्लेंट? नाम बताना सर उसका। नाम जानना है कौन है? कंप्लेंट नहीं सुननी तुम्हें? बातचीत से ही तो हल निकलेगा ना सर, की क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, पता है कितनी बातचीत होती है तुम्हारी बातचीत के चक्कर में लोगों के हॉस्पिटल में चक्कर लग जाते हैं। सर हमें बुलाया किस लिए ये तो बता दो। इसको क्यों पकड़ के लाए थे? कौन है भाई तू? अरे कल ही तो पकड़ के लाए थे तुम इसे। मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि कल बताएंगे। कहाँ से धरा था भाई तुझे? सर कल मेले से उठाए थे आप। सर हमको तो लगा आप खुश हो जाओगे, मेडल वेडल दोगे। अबे मेडल थोड़ी बे, सर ने कहा था कि हमें अपना ऑफिस दे देंगे। और मैं कहाँ बैठूंगा छत पर? अबे तू बता क्या हुआ था? ये दोनों तो ऐसे ही चालू रहेंगे वरना। सर हमारा नाम है, चलो नाम बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। दुनिया में इंसान एक ही जगह से आता है, तू बस ये बता कि यहाँ कैसे आया? सर यहाँ तो ये लोग लेके आए हैं ना। सर मैं बता तो रहा हूँ क्यों लेके आए हैं। अबे बता ना। अरे मैं बताता हूँ सर, क्या है ना कि हमें टिप मिली थी कि मेले में कई दिनों से एक चोर घूम रहा है, तो हम उसे पकड़ने गए तो क्या देखते कि ये साला बच्चे बेच रहा है खुलेआम। सबूत है कोई तुम्हारे पास? हाँ सर है ना, जा भी अपना बोर्ड लेके आ जल्दी। कौन सा बोर्ड? वही सर जिस पर इसने लिखा था फ्री चिल्ड्रन। नहीं सर, अब हम आपको समझाते हैं। तेरा मतलब क्या है बे? हमारे सर चूतिया हैं, ये 2-4 लाइनें समझ में नहीं आ रही उनको। अरे नहीं सर। नहीं सर क्या बे, बहरा बोल रहा है मतलब? सर आप हमारी बात तो सुनिए, कल भी ऐसे ही बोलने का मौका दिए बिना यहाँ ले आए। अबे बस करो। हाँ भाई तू बता पूरी बात क्या हुई थी? सर हम किसी को कोई बच्चा नहीं बेचते, हम तो मामूली से झूला चालक हैं। मेले में झूला चलाने का काम है हमारा। कल ये दोनों साहब वहाँ आए, आके हमसे पूछने लगे कि किसी चोर को देखा है क्या तूने यहाँ पर? हमने कहा नहीं, तो फिर बोलते हम कैसे मान ले कि तू चोर नहीं है? साहिब हमें ही चोर बना दिए, हमारे पैसे भी छीन लिए। हमने कहा कि हम मेहनत से कमाए हैं, ऐसा मत कीजिए साहब। तो बोलते हैं कि बच्चों की स्मगलिंग करता है तू। हमने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है। तो ये हमको बोलते हैं ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एक बंदे के साथ एक बच्चा फ्री। देखा सर, अब तो आप भी समझ गए होगे ना कि ये साला बच्चा स्मगलर है। अंदर डाल के आगे निकलते हैं सर, बहुत काम है वैसे ही। अबे तू रुक और तू आगे बता, ये बोर्ड का क्या चक्कर है? सर मेले वालों की स्कीम है सर, एक बड़े आदमी के साथ एक बच्चे की टिकट फ्री है सर। तो बोर्ड पर यही लिखा था और यही हम इनको समझा रहे थे, तो बोलते हैं बहिनचोद चुप कर। ये तो झूठ है, तुझे बहिनचोद बोला था या बहनचोद बोला था? अरे यार एक काम कर, तुम मेले में निकल। लेकिन सर हमारा पैसा। वो मेले वालों के पास पहुंच जाएंगे, निकल निकल। अब तुम लोगों को याद तक नहीं रहता क्या किसको क्यों पकड़ा है? बस आगे फेंक जाते हो अंदर लोगों को। परसों उसको क्यों पकड़ के लाए थे? किसको सर? अरे वो साइंटिस्ट को। कौन सा साइंटिस्ट सर? अरे वो जिसका छोटा है बहुत, उसको क्यों पकड़ के लाए थे? सर इतना छोटा है तो पकड़ेंगे कैसे? वो खुद अपना नहीं पकड़ सकता, हम कब से घंटा पकड़ के लाएंगे। अबे ट्रैफिक में ट्रांसफर करा दूंगा तुम दोनों का। सॉरी सर, वो साइंटिस्ट मशीन से लुलिया उड़ा रहा था। हाँ सर कंप्लेंट थी तो पकड़ लाए। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट को सबसे करप्टेड कह रही है जनता। सर लीडर तो आप हो, आप सुधरोगे तब हम सुधरेंगे ना। साले जूते से मारूंगा तुझे अभी। सर आपने ऐसा ट्रेन किया है कि वो जूता भी लेके भाग जाएंगे हम। बाद में चोर बाजार से ढूंढते रहना अपना जूता। बेटा ये सारी हीरोपंती तभी तक है जब तक शरीर पर ये वर्दी है। अगर ये चलेगी तब कहाँ मुंह मारोगे? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर मैं तो समझ गया, पर फिर भी इसको समझाने के लिए एक बार बोल दो। अबे मैं भी समझ गया। क्या समझा? सर बोल रहे हैं कि ये वर्दी कभी भी जा सकती है, इसलिए छोटी मोटी चिंदी चोरी छोड़ के कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा जिससे एक बारी में लाइफ सेट हो जाए। समझ गया मतलब तू भी। अबे चूतियो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इसका बिल्कुल उल्टा है। सर इसका उल्टा? हाँ सर इसका उल्टा तो लड़कियों के पास होता है।
बेटा ऐसे ही मजाक में लेते रहो हर बात को, जल्दी यहाँ से निकाले जाओगे। सर हमें कौन निकाल सकता है? ये जो नए बंदों की ज्वाइनिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है, वो तुम जैसे बंदों का ही रिप्लेसमेंट है, समझे? कौन? वो नया हवलदार? हाँ। अबे इधर आइयो बे एक बार। अबे तू एक बात बता, ये तेरा नाम बहादुर का भाई क्यों है? क्योंकि सर मेरे घर वालों ने मेरा नाम यही रखा है। अबे नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन कोई वजह तो होगी ना इसके पीछे। इसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण है सर। अच्छा क्या कारण है? मेरे भाई का नाम बहादुर है। देखो सर, ऐसे बंदे रिप्लेस करेंगे हमें? इनकी तो बेइज्जती भी नहीं मारनी पड़ रही, खुद ही मरवा रही है ये तो। और अभी तक तो डिपार्टमेंट वाले पैसे हड़पते हैं जनता से, इन जैसों को रख लिया तो जनता उल्टा डिपार्टमेंट को लूट के जाएगी। समझ रहे हो सर, चूतिया कह रहे हैं हम इसे। भाई तुम चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन इमेज तो खराब चल रही है। और बहादुर के भाई, बेटा तू बाहर जा, बेटा बादाम खाया कर रोज। लेकिन सर फिर करे क्या? लूटना छोड़ दें, मतलब जीना छोड़ दें? अबे वही तो बताने जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट के लिए एक पीआर टीम को हायर किया गया है। ये कौन सी टीम है सर? अरे पीआर टीम, इनका काम होता है जनता के बीच में किसी की भी इमेज को उठाना या गिराना। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की इमेज गिरी हुई है, तो ये हमारी मदद करेंगे इसको सुधारने में। तो सर हमें करना क्या पड़ेगा? हमारे लिए ये बोला जाता है कि हमें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, हम बड़े मतलबी किस्म के लोग हैं। तो इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए पीआर टीम ने एक पॉडकास्ट अरेंज किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या होता है सर ये पॉडकास्ट? देखो जहाँ तक मुझे पता चला है ना, इसमें एक बंदे को बिठा के बहुत लंबी बातचीत की जाती है। सर वो तो हम वैसे भी करते हैं, थाने में लाने के बाद। अबे उस टाइप की बातचीत नहीं है ये, हाथापाई नहीं करनी, सिर्फ उसके बारे में या उसकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होंगे तुम्हें। हमें? हाँ मैंने तुम्हारा ही नाम दिया है। सर कह रहे हो कि हाथापाई भी नहीं करनी और भेज भी हमें रहे हो? ईरानदा क्या है आपका? ईरानदा। सॉरी सर। सवालों का पर्चा पकड़ो और चालू हो जाओ। माइक ठीक है? हाँ ठीक है शायद। जी माइक ठीक है। आप की आवाज अपने मुंह से निकाल रहे हो। तू कौन है भाई? पर्चा देख भाई। ओह क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम गीला चस्का है। और शेट लाइन रह गई यार बीच में। सर दोबारा से। स्वागत है सर आपका। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम गीला चस्का है। गीला चस्का? कोई नहीं, यहाँ सुखा देंगे। हमारा पहला पॉडकास्ट है तो हमारे लफ्जों को अंदर मत लेना, ठीक है? चल फिर इसी बात पे अपने बारे में बता दे कुछ फटाफट। देखिए मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं। अच्छा तो चुप कर, मेरा मतलब है सर मैं ही शुरुआत करता हूँ। यहाँ लिखा है कि आप पॉर्न स्टार हैं। देखिए मैं पॉर्न स्टार हुआ करता था और इसकी कहानी बहुत लंबी है। चल फिर तू चुप कर। मेरा मतलब है सर, लंबी कहानी से ऑडियंस बोर हो जाएगी और हमारे पास सवाल भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं ये अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। अब आप इतना मजे का काम करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल। हाँ तो कितना पैसा देना पड़ता है इन कामों के लिए? जी देखिए मुझे तो 20 से 30 हजार मिलते थे एक फिल्म के लिए। एक सेकंड, मतलब आपको पैसे मिलते थे? हाँ। तुम्हारा सही है यार, मजे भी लो और पैसे भी लो। और महीने में कितनी मूवीज कर लेते हैं आप? यही कुछ 150 के आसपास। लेकिन ये सब उतना अच्छा नहीं होता, इसकी एक डार्क साइड भी होती है जो जनता को जानना बहुत जरूरी है। अबे तू चुप कर। हमारा मतलब है सर। एक सेकंड, अपना मुंह बंद रखिएगा भाई। किसी भी एंगल से देख रहा हूँ पैसा ही पैसा दिख रहा है, और मजे की बात तो ये है कि ये पैसा मजे के साथ आ रहा है। तो फिर ये चूतिया बनती क्या है? समझ में आ रही है तेरे को कुछ? नहीं यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो सर, इसको भी समझ में नहीं आ रही और मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। क्या पंती क्या मतलब, जॉब क्यों छोड़ी आपने? हाँ मैं आपको वही बताना चाह रहा था पहले भी। एक बार चुप कर। मेरा मतलब है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे? चूतियों, क्या मजाक बना रखा है? आधा घंटा हो गया उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे तुम दोनों। भगा दूंगा बैंड। सॉरी सर। सर एक काम करो, आप ही जवाब दो अब। लेकिन कोई सवाल तो पूछिए आप। सर आप जवाब दे दो, सवाल हम अपने आप बना लेंगे बाद में। मतलब मैं जवाब पहले दूं, आप सवाल बाद में पूछेंगे? हाँ जी। चलिए मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ कि मैंने ये काम क्यों छोड़ा। देखिए इसके पीछे एक साधारण सी वजह है। ऐसा काम करने के बाद आप अपनी इज्जत खो देते हैं। इज्जत खो देते हैं? जी हाँ, इस काम की वजह से आपको जज किया जाता है। राह चलते आपको कोई भी गंडवा या रंडवा बोल देता है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। इज्जत तो देखो ऐसी चीज है जो एक बार गई तो गई, फिर वापस नहीं आती। लेकिन ऑनलाइन हेट भी बहुत मिलती होगी, है ना? हाँ मिलती है। कमेंट सेक्शन से तो मूत निकल के बाहर आता होगा आपके मुंह पे। मेरी छोड़िए, आप लोगों के साथ भी तो यही होता होगा। मतलब क्या बेहतर है? आई मीन आपका। यही जैसे बाहर के लोग आप दोनों के बारे में बोलते हैं कि आप रिश्वतखोर हैं। देखिए रिश्वत नहीं लेते हम, ये तो लोगों का प्यार समझ लीजिए या इज्जत समझ लीजिए या फिर डर समझ लीजिए, अब जो भी समझ लीजिए, लेकिन लोग हमें थोड़ा बहुत दे जाते हैं। अच्छा। लेकिन भाई साहब आप मानोगे नहीं, जो भी थोड़ी बहुत चिल्लर मिलती है ना, उसमें से हम यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गरीबों को दे दें। अच्छा, दान दिया है आपने आज तक कुछ? हाँ दिया ना। क्या दिया है? देखिए ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं धरती पर एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ और पैसे को उस पर गिराता हूँ। जितना भी पैसा उस सर्कल के अंदर गिरता है ना, वो सब मैं दान कर देता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो बचता है वो रख लेता हूँ। देखिए मैं इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो अपना सारा पैसा ऊपर फेंकता हूँ और बोलता हूँ, हे ऊपर वाले, तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले, और जो
जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मुझे दे दे। पर भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान ने आज तक एक भी पैसा नहीं लिया, सब वापस नीचे आ जाता है। बड़े नीच किस्म के लोग हो यार आप। देखिए तारीफें तो होती रहेंगी, लेकिन अब हम पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पर चलते हैं। ये है हमारा कॉलर सेगमेंट राउंड, जहां हम जनता के सवालों के जवाब देंगे। जी सर, मेरा नाम संदीप है और मैं डब्लू को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अबे छिड़ी के डब्लू, साले क्या लोगों में अफवाह फैला रहा है तू मेरे खिलाफ। लोग फोन कर करके मुझे मुट्ठल बोल रहे हैं। साले मान जा नहीं तो घर पे आके तेरी गांड मार लूंगा। अबे ये क्या था बे? दूसरी कॉल। हेलो जी, मैं डब्लू बोल रहा हूँ और मेरा सवाल चस्के जी से है। जी सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ तो चस्के जी, मेरा एक दोस्त है संदीप नाम का जी, बचपन में उसने अपनी लुल्ली कुंडी में फंसा ली थी तो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिया। तो सवाल ये है कि उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या जाने दे चूतिया को अब? जी देखिए, इस सवाल का जवाब तो डॉक्टर ही दे सकता है। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा। सर चूतिया काट रहा है आपका, पर जाने दीजिए इन्हें। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके। हालांकि ज़्यादा बातें हो नहीं पाई, लेकिन हम अपने शो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और याद रखिए कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही एक क्राइम है, लेकिन हमारे रहते हुए नहीं। जल्दी मिलेंगे आपसे। क्या सर, कैसे याद किया? तुम मानेगा नहीं। सॉरी सर। एक बात बताओ, तुम दोनों, हाँ जी सर, पूछिए। तुम दोनों ने पॉडकास्ट में जो टाइम पास किया है उसका नतीजा देखा क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है सर? पूरे डिपार्टमेंट की कमाई बढ़ गई। और क्या चाहिए आपको? लोग तो अपने आप आके गिफ्ट दे के जा रहे हैं, मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा, ये देखियो एक बार। क्या हुआ था बेटा आपके साथ, खुल के बता। जी मेरा बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब मैं बड़ा हुआ तो पैसे वगैरह नहीं थे। तो थोड़ा आगे बढ़ाओ ना, क्या बता रहे हैं? हाँ बोल बोल बोल, क्या हुआ था, खुल के बता। मैंने इनका पॉडकास्ट देखा, मुझे लगा कि मैं भी पॉर्न स्टार बन के पैसे कमाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पर गया, डायरेक्टर ने मुझे कहा कि वह कोने में जाके झुक जा। हमने मना किया तो 3 काले बनमानुस आए और हमको जबरदस्ती झुका दिए। तीनों ने एक साथ मारी? ओहो, बहुत दर्द हुआ होगा तेरे को। कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को, हरामखोर बिल्कुल मादर। अरे सर, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। इस चूतिए को किसने बोला था कि वहाँ पे जाके मरवा? वो सब मैं नहीं जानता, पर ये पॉडकास्ट वाला पैतरा तो उल्टा पड़ गया हम पर। सर ये सारा लफड़ा इन PR वालों की वजह से हुआ है। मेरी मानो तो इनकी गैंड लाल करते हैं चल के, अपने आप ही सही आइडिया बताएंगे। हल्के में ले रखा चमकीले बंदरों ने हमें। हाँ जाओ जाओ, घर पर मत जाने देना सालों को जब तक सही सा आइडिया नहीं बताते। हाँ भाई, जब तक डंडे पे तेल लग रहा तब तक फटाफट 10 आइडिया गिनवा दे।